गुड मॉर्निंग। आज हम 4 जून के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। 4 जून के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व साइकिल दिवस कब बनाया गया। ऑप्शंस देखिए 1 जून, 2 जून, 3 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस बनाया गया। और ये क्यों बनाया जाता है कि इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है बच्चों युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना, बीमारियों का रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहनशीलता और आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस बनाया जाता है। इसको यूएन बनाता है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। और जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के वो हैं एंटोनियो गुटेरस। अब देखते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस बनाया गया था, 2 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बनाया गया था, 2 जून को ही तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस बनाया था, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था। और अभी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की। ऑप्शन देखिए डीआरडीओ, इसरो, सीआईएसआर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है। ये जो यूनिट है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जो कपड़े होते हैं या जो पीपी किट के जो उपकरण होते हैं उनको कीटाणु रहित करने के लिए ये एक यूनिट बनाई है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के उपकरण होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए, एक टाइप से उनके कीटाणु को मारने के लिए एक उपकरण बनाया है, वो बनाया है डीआरडीओ ने, और जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। अब ये डीआरडीओ ने बनाया है तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो डीआरडीओ के जो प्रेसिडेंट वह हैं जी सतीश रेड्डी अभी डीआरडीओ के प्रेसिडेंट हैं। डीआरडीओ का जो मोटो है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में हो जाएगा वलस्य मूलम विज्ञानम, और साइंस इंग्लिश में हो जाएगा स्ट्रेंथ ओरिजन इन साइंस। वलस्य मूलम विज्ञानम का इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयंती लाल नानोमा का निधन वो कौन थे। ऑप्शंस देखें आर्चरी कोच, लेखक, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। अभी जयंतीलाल नामोना का निधन हुआ है, ये है जयंतीलाल नामोना, ये एक आर्चरी के कोच थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, आर्चरी के कोच। वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे आर्चरी के, तीरंदाजी के। इन अभी एक्सीडेंट की वजह से निधन हो गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, ये भारतीय आर्चरी टीम के कोच भी रहे हैं। अभी ये प्रेजेंट में डूंगरपुर जिले के खेल अधिकारी थे। इनको राजस्थान के महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। इनको गुरु वशिष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत कौन बना। ऑप्शन देखें रवीश कुमार, वानी राव, के जीवासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत बने हैं और इन्होंने वानी राव की जगह ली है। ये हैं रवीश कुमार जो कि अभी फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फिनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। अब कॉन्टिनेंट की बात हुई है, महाद्वीप की बात हुई है, तो बात कर लेते हैं। टोटल 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब बात करते हैं कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा है एशिया। और जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा है वो है अंटार्कटिका। अब बात यहाँ पे यूरोप महाद्वीप की हुई है, तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और जनसंख्या के हिसाब से
तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे एशिया, अफ्रीका और तीसरे नंबर पे है यूरोप। तो आपको ये भी ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। अब बात यहाँ पे फिनलैंड की है, तो फिनलैंड की बात करते हैं। यहाँ पे है नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, यहाँ पे रूस। और जो फिनलैंड है इसकी जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो और इसके जो पीएम है वो है सना मारिन। फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है सना मारिन। आपको इतना ध्यान रखना है। इसकी जो राजधानी है फिनलैंड की वो है हेलसिंकी और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैत में भारत का नया राजदूत कौन बना। ऑप्शंस देखें, रवीश कुमार, सीवी जॉर्ज, के जीवा सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं और उन्होंने के जीवा सागर की जगह ली है। मतलब इससे पहले कुवैत में जो भारत के राजदूत थे वो थे के जीवा सागर और अभी जो नए बने हैं उनका नाम है सीवी जॉर्ज। अब बात यहाँ पे ये है सीवी जॉर्ज। और बात कुवैत की हुई है तो कुवैत में पढ़ लेते हैं। कुवैत एक पश्चिमी एशिया का देश है। यहाँ पे है कुवैत। इसके पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब, इराक। इसकी जो राजधानी है कुवैत की वो है कुवैत सिटी। इसकी जो मुद्रा वो है कुवैत दिनार। जो कुवैत की जो मुद्रा है वो कुवैत दिनार और वहां के जो पीएम हैं वो हैं नसीन मोहम्मद। नसीन मोहम्मद कुवैत के अभी प्रधानमंत्री हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नसीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने। ऑप्शन देखें, सुशील कुमार सिंघल, विजय कुमार, सीबी जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सुशील कुमार सिंघल अभी पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं और इन्होंने विजय कुमार की जगह ली है। मतलब इससे पहले वहां पे जो उच्चायुक्त थे वो थे विजय कुमार। अब पढ़ते हैं कि जो उच्चायुक्त होते हैं और जो राजदूत होते हैं इनमें अंतर क्या है, क्योंकि अभी कुवैत में तो राजदूत बने हैं और पापुआ न्यू गिनी में अभी उच्चायुक्त बने हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं, राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं, राष्ट्रमंडल में वो देश आते हैं जो कभी ना कभी जो ब्रिटिश या जो अंग्रेजों के अधीन रहे हैं। मतलब जहाँ पे कभी ना कभी अंग्रेजों ने शासन किया है, उन देशों का जो समूह है वो राष्ट्रमंडल देशों के समूह में आते हैं। तो जो पापुआ न्यू गिनी है वो राष्ट्रमंडल देशों के समूह में आता है, इसलिए वहां पे उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। और राष्ट्रमंडल देशों को छोड़ के जो अलग और देश होते हैं उनमें राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल है उसमें टोटल 54 देश आते हैं और जो राष्ट्रमंडल दिवस है वो 24 मई को मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो राष्ट्रमंडल दिवस है वो कब बनाया गया, तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस बनाया गया। राष्ट्रमंडल में टोटल 54 देश हैं जिनमें उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और इन देशों को छोड़ के अन्य देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी जो पापुआ न्यू गिनी के जो नए राजदूत बने हैं वो बने हैं सुशील कुमार सिंघल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सुशील कुमार सिंघल अभी पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। ये है सुशील कुमार सिंघल। और अब बात पापुआ न्यू गिनी है तो पापुआ न्यू गिनी के बारे में पढ़ते हैं। पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप समूह है जो कि इंडोनेशिया के पास है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडोनेशिया। अब पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पापुआ न्यू गिनी किन्ना। पापुआ न्यू गिनी किन्ना। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिचेल सोमारे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त कौन बना। ऑप्शंस देखिए, गायत्री कुमार, रुचि घनश्याम, अनीता कोटवानी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं और इन्होंने रुचि घनश्याम की जगह ली है। मतलब इससे पहले ब्रिटेन में जो भारत की उच्चायुक्त थी वो थी रुचि घनश्याम और अभी जो नई बनी है वो बनी है गायत्री कुमार। ये है गायत्री कुमार। अब बात यहाँ पे ब्रिटेन की हुई तो ब्रिटेन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ब्रिटेन की जो राजधानी है या जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसकी जो राजधानी है वो है लंदन। वहां की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। अभी बोरिस जॉनसन न्यूज में रहे थे क्योंकि इनको कोविड-19 हो गया था, बट अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं।
थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक यू।